ये कहानी दो बेस्ट फ्रेंड जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे न्याय यानी जस्टिस दोस्ती और दुश्मनी से बढ़कर होता है, यानी उससे परे है। इस कहानी में 3 पार्ट हैं और पार्ट 1 में जुम्मन की एक बूढ़ी चाची होती हैं जो जुम्मन के पास आती हैं और वो हेल्पलेस होती हैं। उनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी है उनकी, तो वो जुम्मन से कहती हैं कि क्या आप मुझे अपने घर में शरण दे सकते हैं और इसके बदले में आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगी। तो जुम्मन ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की, यानी वह एग्री हो गया और वह कुछ सालों तक उसको अपने घर में अच्छे से रखने लगा और उनकी देखभाल करने लगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही जुम्मन और उसका परिवार चाची से थक गया। चाची और उस जुम्मन की वाइफ में काफ़ी झगड़ा होने लगा। अब जुम्मन की वाइफ भी जुम्मन से नाराज़ रहने लगी। वह चाची को अब खाना भी काफ़ी नहीं देती थी, पर्याप्त भोजन नहीं दे रही थी उसको। तो चाची ने पहले तो कई महीने तक पेशेंसली वेट किया, लेकिन फिर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ परिस्थितियों में। तो उसने जुम्मन से बात करने का फ़ैसला किया। उसने जुम्मन से पूछा कि अगर आप मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दे सकते हैं तो मुझे कुछ मासिक भत्ता यानी कि कुछ महीने पर पेंशन वगैरह दे, जिससे कि वे अपनी रसोई बना ले और अपना भोजन भी बना सके। तो जुम्मन इस बात पर गुस्सा हो गया और बोला कि नहीं, मैं आपको कोई इस तरह से पेंशन महीने पर नहीं दे सकता हूँ। अब मौसी ने यानी जुम्मन की चाची ने आसपास के गांव वालों से इस इशू पर चर्चा की। कुछ हंसने लगे तो कुछ ने दुख व्यक्त किया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। तब चाची ने मामले को पंचों तक ले जाने का फैसला किया और एक पंच 5 लोगों का एक समूह होता है जो इस मुद्दे को सुनता है और निर्णय देता है। अब मदद मांगने वाली चाची ने अलगू के पास जाकर समस्या बताई। अलगू ने कहा, मैं समझता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ, लेकिन जुम्मन मेरा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ़ भी नहीं जा सकता। तो चाची ने अपने मन की आवाज़ सुनने के लिए कहा और वह वहाँ से वापस चली जाती हैं। अब कहानी का भाग 2 शुरू होता है, जिसमें पंचायत बरगद के पेड़ के नीचे लगी हुई है और गांव वालों ने चाची को एक पंच का नाम बोलने के लिए कहा। तो चाची ने अलगू का नाम लिया। अब जुम्मन खुश हो गया कि अलगू तो उसका दोस्त है, तो वह उससे सहमत रहेगा, जुम्मन से सहमत रहेगा, उसकी बात मान जाएगा। अब अलगू हेड पंच है इस समय, तो उसे न्याय की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए उसने आंटी के पक्ष में फ़ैसला दिया, यानी मौसी के पक्ष में फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि चाची को उनकी संपत्ति वापस दी जानी चाहिए। तो अब उस दिन के बाद से जुम्मन और अलगू एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि जो अलगू ने फ़ैसला दिया वो चाची के पक्ष में दिया। अब कई साल बीत गए और अलगू को काफ़ी उसकी सिचुएशन बेकार हो गई। वह पंच भी नहीं रहा और उसकी एक बैल की मौत भी हो गई। इसलिए उन्होंने गांव के एक बैल चालक स्मूजू साहू को एक और बैलगाड़ी बेची, जिस पर वह 1 महीने में बैल की कीमत चुका पाता। इसी बीच अनफॉर्चुनेटली बैल की महीने में ही मृत्यु हो जाती है। अब अलगू बैल का पैसा लेने के लिए साजू के पास गया, तो समूजू ने क्रोधित होकर उसको जवाब दिया कि 1 महीने के भीतर तुम्हारा बैल मर गया है और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब अलगू समझू से हुए इस झगड़े को पंचायत में ले आता है। तो ग्रामीण ने समझू को हेड पंच चुनने के लिए कहा। तो समझू ने जुम्मन को नॉमिनेट यानी नामांकित किया, क्योंकि वह जुम्मन और अलगू के बीच अब दुश्मनी जानता था। तो वो सोचता था कि अब जो अलगू है जुम्मन उसी के पक्ष में फ़ैसला सुनाएगा। तो अलगू अब चिंतित हो गया। अब जुम्मन के पंच बनने के बाद उसके दिमाग में पंच की गरिमा और न्याय उमड़ने लगा। तो उसने फ़ैसला अलगू के पक्ष में दिया। उसने कहा कि अलगू ने बीमारी से मुक्त होकर बैल को समझू को दे दिया। अगर बैल मर जाता है तो जिम्मेदारी अब सामू की होती है, क्योंकि जब अलगू ने सामू को बैल दिया था तो वह स्वस्थ था। इस बात से अलगू खुश हो गया। कहा कि पंच कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, यह केवल न्याय जानता है। अब जुम्मन अलगू के पहले वाले निर्णय को समझ पाया और वह समझ गया कि न्याय कोई दोस्त या दुश्मनी नहीं देखता, यह केवल सत्य देखता है। वह अलगू के पास गया और उसे गले लगा लिया और सारी गलतफहमी अब दूर हो चुकी थी।